अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ना बेटा जी लास्ट जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो थी जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब सेम टर्म्स को ऐड करने से अगला नंबर आ जाता है, अगली टर्म आ जाती है हमारे पास। तो ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते थे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लें 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास अप टू सोन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास देखिए 2 में 2 ऐड किया, 4 4 में 2 ऐड किया, 6 6 में 2 ऐड किया, 8 8 में 2 ऐड किया, 10। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के लेक्चर में जो हमने 6.3 बेटा डिस्कस करनी है उसमें है अरिथमेटिक मीन्स। तो अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं। देखिए अरिथमेटिक मीन होता क्या है। जैसे मैं कहूं ये 2 और 6 है, तो 2 और 6 मीन का मतलब है दरमियान में आने वाला। 2 और 6 को मैं ऐड कर देता हूँ बेटा जी, और 2 पे डिवाइड करता हूँ। तो 2 और 6 को ऐड करते हैं 8 आता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 4। तो 2 और 6 के दरमियान मतलब जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या है 4। तो 2 और 6 के दरमियान 4 आ रहा है, तो मतलब 2 और 6 का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है 4 है। तो यहां से एक बात ये हम निकालते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने किसी भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो लाजमी तौर पर वो सीक्वेंस किस में हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। तो यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखें अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है। कहता है अ नंबर ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। तो हम कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास, हमने उसको कह दिया कैपिटल ए, वो अरिथमेटिक मीन होगा दो नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान इफ, यहां पे ये देखें कहता है इफ ए कैपिटल ए और बी किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर क्या हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो उसने जैसे यहाँ पे कहा है कि हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए और बी किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो यहाँ से हमारे पास अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला आता है ए इज इक्वल ए प्लस बी ओवर टू, कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से ये बात आपने जेहन में रखनी है, हम अरिथमेटिक मीन तब निकाल सकते हैं जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं तो उसका अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। 6.3 इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स। तो हमने ये जो नंबर्स गिवन है इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इनका हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो देखें बेटा हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हम ये लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है पहली टर्म, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है बी है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये हमारा बी आ गया। अब देखिए हमने डिस्कस किया है कि जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये है, दो नंबर्स का अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कैपिटल ए इज इक्वल ए प्लस बी ओवर टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का। तो हमारे पास ए की वैल्यू है क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, प्लस बी की हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, देखें ओवर ये 2 वैसे लिख दिया। अब हमारे पास ये देखें ये प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ओवर 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन बेटा जी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा बेटा सेकंड पार्ट है, इसमें देखें हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो देखें हम कहते हैं कि ये जो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं ये क्या है बी है, ये सारी टर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास
ए प्लस बी ओवर टू। तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर टू। अब देखिए फॉर्मूला ओपन करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया ओवर जो टू है ये वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये नेगेटिव है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस टू ए बी आ जाएगा ओवर टू, ये वैसे आ गया। अब देखें ये प्लस का ए स्क्वायर ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का बी स्क्वायर ये माइनस का कैंसिल, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा टू ए बी और ये टू ए बी, ये हो जाएगा फोर ए बी ओवर टू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फोर को टू के साथ, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा बेटा जी टू ए बी। ये दूसरे पार्ट का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखे कहता है इफ 6, 11 और 16 आर थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ये हमारे पास थ्री अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी के दरमियान, तो फाइंड हमने करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसने कहा है, हम कहते हैं गिवन दैट 6, 11, 16 are three arithmetic means between A and B। ये हमारे पास थ्री अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। तो यहाँ पे एक बात समझ लें, देखिए फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि अरिथमेटिक मीन्स तब फाइंड कर सकते हैं जब सीक्वेंस क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20, ये हमारे पास क्या एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये देखिए मैं अगर कहूँ ये 4 और ये हमारे पास ये जो 20 है, 4 और 20 के जो दरमियान अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं वो कितने हैं, वो तीन है, एक 8 है, एक 12 है और एक 16 है। तो 4 और 20 के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं। जैसे हमें अभी लास्ट हमने लेक्चर डिस्कस किया कि हमारे पास दो नंबर के हमने अरिथमेटिक मीन निकालना, जैसे मैं अगर 4 और 12 का निकालता हूँ तो 4 और 12 को ऐड करूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा, 4 को 12 में ऐड किया, 16 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 8। तो 4 और 12 का अरिथमेटिक मीन 8 है बेटा। इसी तरह हमारे पास 8 और 16 का अरिथमेटिक मीन 12 है, और इस तरह 12 और 20 का अरिथमेटिक मीन क्या है, 16 है। तो देखें यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन तब फाइंड कर सकते हैं जब सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने 4 और 20 के अंदर कितने अरिथमेटिक मीन लिखे हैं, वो तीन लिखे, एक 8 है, एक 12 और एक 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स के दरमियान एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी हो सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन भी करेंगे कि दो नंबर्स के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन होते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास ये 6, 11 और 16 आर थ्री अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4 और 20 के दरमियान तीन अरिथमेटिक मीन है, 8, 12 और 16, तो मतलब 4 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 20 लास्ट टर्म है और अरिथमेटिक मीन उनके दरमियान आ रहे हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये 6, 11 और 16 तीन अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए 6, 11, 16 और जो बी वो किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ए हमारे पास पहली टर्म, बी आखिरी टर्म, और ये तीनों अरिथमेटिक मीन्स आ गए इनके दरमियान। मीन का मतलब भी होता है दरमियान में आने वाला, ठीक है। तो उसने कहा था ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, तो मतलब ए पहली टर्म है, बी आखिरी टर्म है, और ये जो तीनों हैं वो इनके दरमियान में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब देखें जरा, यहां से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो
हमने ये डिस्कस किया है, ये देखें दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ए और 11 का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। आप लिखें वी नो डैट, हमें पता है कि जो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन है वो हम इस तरह निकालते हैं, ए और 11 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। और देखिए ए और 11 के दरमियान क्या आ रहा है, 6, मतलब ए और 11 का अरिथमेटिक मीन है 6, तो ये इज इक्वल होगा 6 के, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2। तो देखें हमारे पास पहला नंबर हमने कहा ए है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या 11 है। तो क्या कहा ए प्लस 11 ओवर 2, और अरिथमेटिक मीन उनके दरमियान जो आता है वो होता है, तो वो क्या आ रहा है 6। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ए की जगह क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस 11 ओवर 2 इज इक्वल 6। आई होप सो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट जो फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस 11, ये 2 हमारे पास डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 को 6 से करेंगे 12, तो 12 ये प्लस का, 11 राइट पे आ गया माइनस का, तो ए की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई, 1 आ गई। ए हमने 1 फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो 11 और b है, अगर 11 और b को ऐड करके 2 पे हम डिवाइड करते तो ये किसके इक्वल होगा, 16 के, क्योंकि 11 और b के दरमियान में 16 आ रहा है, तो 11 और b का अरिथमेटिक मीन 16 है। और अरिथमेटिक मीन दो नंबर का कैसे आता है, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है, जो अभी हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस b, 2 इधर आके 16 के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 प्लस बी बेटा आ गया इज इक्वल 32। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करें 32, ये प्लस का 11 राइट पे आके माइनस का, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या आ गई 21। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इन दो नंबर्स के दरमियान हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने, फाइंड आउट करने। तो हमने लेट कर लिया, लेट a1 a2 a3 a4 a5 आर 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 के दरमियान। तो हमने लेट कर लिया, ये 5 अरिथमेटिक मीन्स है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 a1 a2 a3 a4 a5 और 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 आर इन एपी। ये किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जो अरिथमेटिक मीन्स होते हैं वो तभी फाइंड कर सकते हैं जब सीक्वेंस क्या हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। तो इसलिए हमारे पास ये 5 अरिथमेटिक मीन थे इन दो नंबर्स के दरमियान, तो ये पहला नंबर हो गया और ये आखिरी, और सारे इसके दरमियान में आ गए। अब यहाँ पे जरा एक बात समझें, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। तो इनको हम देखें नाम देते हैं, तो a1 बेटा आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, a2 आ जाएगा कैपिटल A1, a3 आ जाएगा हमारे पास जो दूसरा अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A2, a4 आ जाएगा a कैपिटल A3 के, a5 आ जाएगा कैपिटल A4 के, और a6 आ जाएगा बेटा जी कैपिटल A5 के, और a7 आ जाएगा बेटा जी 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। तो ये हमने उनको जो है a1 a2 a3 1 से लेकर 7 तक जो टर्म्स बन रही थी उनको नाम दे दिया। तो अब देखें हमारे पास हमें चाहिए एक a1 चाहिए, वो हमारे पास है, और एक हमें चाहिए डी, तो डी हमारे लास्ट टर्म से निकलेगा। तो हमारे पास क्या है, a7 इज इक्वल है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, 7 से डी किस तरह निकालते हैं। तो हमने लास्ट जो एक्सरसाइज है 6.2 वहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस का एन टर्म का फॉर्मूला पड़ा, वो ये था हमारे पास ए एन इज इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह 7 पुट कर दूँ, तो वहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था 7 माइनस 1 इंटू डी,
तो A7 बेटा हो जाएगा A1 प्लस 6D। तो जो भी हमारे पास D का क्वेश्चन था इससे एक कम होता है, तो A7 किसके इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 6D। तो A7 की जगह हम पुट कर देते हैं बेटा जी A1 प्लस 6D इज इक्वल 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 है प्लस 6D है इज इक्वल 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। ये प्लस का स्क्वायर रूट 2 राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 6D इज इक्वल स्क्वायर रूट 2 हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बेटा जी 6D किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 6D इज इक्वल 15 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो 6D इज इक्वल आ जाएगा 13 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमने 6D की वैल्यू निकाली। अब हमें D चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो D आ जाएगा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। ये 6 मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है ना, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें बेटा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, तो इसके कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया हमने। अब देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करें तो ये 13 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करें 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम लिख सकते हैं यूँ, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 इंटू 2। तो डी हमारे पास बेटा आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। ये हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डी हमारे पास ये आ गया। अब देखें हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ए वन की हमारे पास वैल्यू है। अब हमने ये जो अरिथमेटिक मीन है A1 से A5 तक वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखें हमारे पास जो पहला अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A1, वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है स्मॉल a2 के। A2 के इक्वल है कैपिटल A1 पहला अरिथमेटिक मीन। तो अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारे पास जो A2 है दूसरी टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जैसे A7 को हमने लिखा ना A1 प्लस 6D, तो इसलिए ये इसी तरह हमारे पास जो A2 होगा इसको हम लिख लेंगे A1 प्लस D। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो D का कोएफिशिएंट इससे हमेशा एक कम होता है, तो इधर 2 है तो D का कोएफिशिएंट 1 होगा। तो A1 की वैल्यू बेटा हमने क्या दी गई है, वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस डी की हमने निकाली 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। ये है 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। अब 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 स्क्वायर रूट 2। ये 13 और ये 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। तो ये हमारा पहला अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह बाकी भी हम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा अरिथमेटिक मीन है A2 किसकी इक्वल है, वो स्मॉल a3 के है। तो देखिए A2 किसकी इक्वल है, स्मॉल a3। तो A3 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, A1 प्लस 2D। वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास A1 वैसे D की वैल्यू बेटा जी कितनी है, 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। ये डी की वैल्यू है। तो कैपिटल A2 क्या आ जाएगा, A1 2 को 13 से करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 26 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12।
तो a1 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे भी a1 की वैल्यू हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 26 स्क्वायर रूट 2। 26 क्योंकि ये देखिए स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2, तो ये टर्म सेम है। 26 को 12 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 6 को 2 में ऐड करेंगे 8, 3 को 1 में ऐड करेंगे 38 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 38 और 2 को सिंप्लीफाई करें, 38 और जो 12 है तो इस पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 ओवर 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 19 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारा दूसरा अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमारे पास जो तीसरा अरिथमेटिक मीन है a3, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो है a4 के। तो a4 का फॉर्मूला a1 प्लस 3d बेटा है। तो a3 इज इक्वल, a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 3d, d की वैल्यू क्या है हमने निकाली 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। ठीक है, तो देखें ये स्क्वायर रूट 2, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39 स्क्वायर रूट 2 ओवर हमारे पास 12। 12 एलसीएम ले लें, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 को इससे करेंगे 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 39 स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a3 हमारे पास आ जाएगा। 12 में हम ये 39 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। 51 को और 12 को सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो 51 और 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो a3 बेटा हमारे पास आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा अरिथमेटिक मीन हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, हमने a4 फाइंड करना, तो वो किसके इक्वल है, स्मॉल a5 के। तो a5 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 4d। nth टर्म फार्मूले से हमने ये देखा a1 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 4, वैसे d की वैल्यू हमारे पास है 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर हमारे पास क्या है 12। तो ये 12 को और ये जो है 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 4 3 12 होता है, तो 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आ जाएगा। अब 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 स्क्वायर रूट 2। 13 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। ये हमने चौथा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। लास्ट हमारे पास जो पांचवा अरिथमेटिक मीन है वो किसकी इक्वल है, a6 के, स्मॉल a6 के। तो a6 का फॉर्मूला a1 प्लस 5d हमारे पास फॉर्मूला है a6 का। तो a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 13 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। तो देखें ये स्क्वायर रूट 2, वैसे 13 को 5 से करेंगे 65 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 स्क्वायर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 65 स्क्वायर रूट 2। ये आ जाएंगी वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 65 को 12 में ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 77। 77 स्क्वायर रूट 2 ओवर 12। तो ये हमने पांचवा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखें हम इसको यूं लिख सकते हैं, हम कह देते हैं कि हमारे पास required arithmetic means between this and this are, हम कहेंगे required arithmetic means between square root 2 and
12 ओवर स्केयर रूट 2 आर, वो क्या होंगे हमारे पास? पहला हमने अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ है 25 स्केयर रूट 2 ओवर 12। दूसरा हमने निकाला वो है 38 स्केयर रूट 2 ओवर 12। तीसरा हमने निकाला बेटा, वो हमारे पास क्या आया? तीसरा हमने फाइंड किया था 51, बल्कि सिंप्लीफाई किया था तो 17 हमारे पास स्केयर रूट 2 ओवर 4। और इस तरह चौथा हमने फाइंड आउट किया तो वो आया हमारे पास 16 स्केयर रूट 2 ओवर 3। और इसी तरह हमने लास्ट जो फाइंड आउट किया वो हमारे पास क्या आया? वो है 77 स्केयर रूट 2 ओवर 12। हमारे क्या आ गया? 5 अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड कर लिए इन दो नंबर्स के दरमियान। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।